नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग रावर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, DT+B जो है उसके द्वारा जितने भी आगे रिजल्ट घोषित किए जाने हैं तो उनके जो यहाँ पर डेट जो है ये टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है। और अगर आप अपने यहाँ पर एग्ज़ाम डेट ये देखना चाहते हैं कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो के अंत में आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें आप अपनी जो रिज़ल्ट जो है उसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दान स्तुति सूक्त से। ये जो यहाँ पर दान स्तुति सूक्त जो आया है ये किस संहिता से है, किससे संबंधित है ये, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऋग्वेद की जो संहिता है उससे इसका संबंध माना गया है। और ऋग्वेद क्या है, ऋच्यते स्तूयते यया सारिक तादृशानम ऋचाम समूह एव ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अनेक ऋषि हुए हैं, मंत्रद्रष्टा ऋषि जैसे ग्रीष्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि। और ये जो ऋग्वेद है मंडल क्रम के अनुसार इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र है। और अष्टक क्रम के अनुसार इसमें 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। और ऋग्वेद जो इसके ऋत्विक का नाम है होता, ये वाला होता। और अग्निसूक्त जो इसका प्रथम सूक्त है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्निसूक्त आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है 1.1। तो पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्निसूक्त और लास्ट का है संज्ञान सूक्त। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद षष्ठ मंडल से ऋषि वर्ते। ऋग्वेद में जो छठा जो मंडल है इसके ऋषि इनमें से कौन है, और इसके ऋषि जो यहाँ पर माने गए हैं भारद्वाज को। 75 सूक्तों वाला जो ये माना गया है छठा मंडल, और भारद्वाज इसमें ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यक कस्य वेदस्य वर्ते। ये जो यहाँ पर बृहदारण्यक जो आया है ये किसका हिस्सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन बी में ये रहेगा, यजुर्वेद जो है इससे संबंधित है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। और जो यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण में। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आते हैं आपके ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं आपके कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। और ये जो यजुर्वेद है इसके ऋत्विक का नाम है अथर्वयु, तो ये इसके ऋत्विक का नाम है। मुख्य देवता वायु, मुख्याचार्य वेशम्याक्ष। नेक्स्ट अग्निधर नामक ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते।
तो ये जो यहाँ पर ऋत्विक है ये इनमें से किस गण का है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये हमारा रहेगा ऑप्शन ए में। ब्रह्मा जो गण है इसका यहाँ पर माने गए सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, जैसे आपका रमस्या जो शब्द रूप होता है इस तरीके से इसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग हुआ है। और ये ऋत्विक, जैसे यहाँ पर ये अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त इस किस गण का है, तो गण तो यहाँ पर ये रहेगा आपका ब्रह्मगण का। और इनके ऋत्विक, जैसे ऋग्वेद इसका ऋत्विक का नाम है होता, यजुर्वेद का ध्रुव, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो अग्निधर नामक ऋत्विक ये ब्रह्मा गण का है। इसके जो नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा सुमंतु ऋषि व्यास है कम वेदम प्रोक्तवान, और इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को अथर्ववेदम। अथर्ववेद जो है इसके ऋत्विक है ब्रह्मा। कांड 20 है, सूक्त 730, मंत्र 6000। और अथर्ववेद के जो अन्य नाम है आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैषवेद, छंदोवेद और महिवेद। तो ये इसके यहाँ पर अन्य नाम हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा 10 पौर्णमास षष्ठी योगे प्रियाजा नाम संख्या। ये जो 10 पौर्णमास जो यज्ञ है इसमें प्रियाजों की संख्या कितनी है, और इसमें जो संख्या मानी गई है ऑप्शन आएगा हमारा बी, ये 5 जो इसमें संख्या मानी गई है। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण माने गए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। और मुख्य रूप से ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें 40 अध्याय हैं और सोमयाग का इसमें वर्णन हुआ है। और जो आपका ये दूसरा शाखायन ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम कौशिक की है, इसमें 30 अध्याय हैं और अग्निधान अग्निहोत्र 10 पौर्णमास का इसमें वर्णन है और इनकी संख्या 5 मानी गई है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसार कति विवृत्ति हैं। ये जो याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है इसके अनुसार विवृत्तियाँ जो यहाँ पर ये कितनी हैं, 4, 3, 5, 60। ये जो यहाँ पर ये इस प्रकार की जो संख्या है 3, 3, 4, 4। तो ये जो है एग्जाम में कई बार ये जो है उसमें पूछा गया था कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर आती है ये स्त्रीलिंग जो होता है उस स्त्रीलिंग में आपकी ये संख्या आती है। तो ये भी संख्या एग्जाम में पहले इस प्रकार की पूछी जा चुकी है, तो आपने याद रखनी है। ये स्त्रीलिंग में बनती है और इसमें सी आंसर है ऑप्शन ए हमारा 4 है। नेक्स्ट है ऋक् संहितायासम उपलब्धेषु भाष्येषु प्रथम भाष्यकार वर्ते। ऋक् संहिता के जो ये उपलब्ध भाष्य जो है इसमें प्रथम भाष्यकार माना गया है। तो यहाँ पर जो प्रथम भाष्यकार जो है ये स्कंद स्वामी जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैदिक स्वर प्रक्रिया वृत्तिकार का। वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार इनमें से कौन है, और इसके वृत्तिकार यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित को। और ये जो भट्टोजी दीक्षित है व्याकरण ग्रंथ के लिए इनको जाना जाता है। और सिद्धांत कौमुदी जो है इन्होंने लिखी थी, सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा और शब्द कौतुक। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं और महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इनके जो यहाँ पर ये द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं इनके बारे में एग्ज़ाम में आता है। और जैसे यहाँ पर ये भट्टोजी दीक्षित हैं, इनके अलावा और भी आचार्य हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये कौमुदी के ऊपर कौमुदीजा लिखी गई है। तो जैसे रामचंद्र हैं, इनके द्वारा लिखी गई है प्रक्रिया कौमुदी।
भट्टोजी दीक्षित का यहाँ पर हो गया आपकी ये सिद्धांत कौमुदी। और जो वरदराज दीक्षित है, वरदराज, इनके द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये भी आपने याद रखने हैं। महर्षि पतंजलि, इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया है अष्टाध्यायी पर। और महर्षि पतंजलि को योग शास्त्री या योग सूत्र जो इनके लिए भी जाना जाता है। महर्षि पाणिनि जो है इनको अष्टाध्यायी के रचयिता के रूप में जाना जाता है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इनके द्वारा लिखा गया है। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। सूत्रों की संख्या इसमें 4000 मानी गई है। प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश और अंतिम और है। और जो आपके कात्यायन हैं इनको जाना जाता है वार्तिक के लिए। आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें कई बार जो है ये जो सूत्र की जो संख्या होती है उसके स्थान पर इस प्रकार लिखा हुआ देखा होगा। तो ये आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका मतलब होता है वार्तिक। तो कात्यायन जो उन्होंने लिखे थे और ये जो वार्तिक हैं ये महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इस पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मण सरस्वती नामक वेद भाष्यम केन विरचितम। ये जो ब्रह्मण सरस्वती नामक जो वेद भाष्य है ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है, और यह लिखा गया यहाँ पर हलाद अयुध आचार्य के द्वारा। ऑप्शन जो इसमें हमारा बी ये रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक सूक्त से। ये जो यहाँ पर वाक सूक्त जो आया है और ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो वाक सूक्त जो है यहाँ पर ये इनमें से कहाँ से ये लिया गया है, और किस मंडल से इसका संबंध है। तो वाक सूक्त जो है इसका संबंध यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इससे संबंधित है आपका वाक सूक्त। और ये जो आपका वाक सूक्त है इस प्रकार भी आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है 10.125 अर्थात 10वें मंडल का 125वां ये सूक्त है आपका वाक सूक्त। और इसे आत्म सूक्त भी कहा गया है। कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए जो अलग नाम दे दिया जाता है कि वाक सूक्त का अन्य नाम क्या है या इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वाक सूक्त जैसे आत्म सूक्त भी कहा गया है। और इसमें अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक ये ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को अभिव्यक्त कर रही है। और ये जो यहाँ पर सूक्त जो है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो हाल ही में वीडियो बनाई गई थी जिसमें इनके सूक्त का सार और ये मंत्र सभी जो उनमें कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक संहिता या आंग्ल पद्य अनुवाद कहाँ वैदेशिक विद्वान है वर्ते। तो विदेशी विद्वान यहाँ पर कौन है आंग्ल भाषा में अनुवाद करने वाले। यहाँ पर जो विद्वान माने गए हैं इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा R.T.H. ग्रिफिथ। और ऋग्वेद का अनुवाद ये फ्रेंच में, और ये जो H.H. विल्सन हैं इन्होंने अंग्रेजी में किया था। और मैक्स मूलर इनके द्वारा एक ऋग्वेद का संपादन किया गया था। और जो आपके ग्रासमैन हैं ऋग्वेद कोश संपादक H. ग्रासमान, ये आपके ऋग्वेद के अनुवाद जर्मन में इन्होंने किया था। तो सिर्फ आपने इतना ही बस याद रख लेना है। नेक्स्ट है सामविकार है परिगणिता संति। ये जो आपके यहाँ पर सामविकार जो है गिने गए हैं। तो सामविकार जो है यहाँ पर गिने गए हैं ऑप्शन हमारा रहेगा डी ए। सामविकार गिने गए हैं 6। नेक्स्ट है पद क्रम सदन नामक भाष्यम कस्य प्रतिशाखा से विद्यते। पद क्रम सदन नामक भाषा किस प्रतिशाख्या से है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी में हमारा तैत्तिरीय प्रतिशाख्या से।
और जो आपका ये तैत्तिरीय प्रतिशाख्य है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वेद से है। तो तैत्तिरीय जो यहाँ पर आया है, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य का संबंध है आपके यजुर्वेद से। कौन कौन से है इसमें? वाजसनेयी प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मंददिन शिक्षा और अवसान निर्णय शिक्षा। तो 3 प्रतिशाख्य है, वाजसनेयी, तैत्तिरीय और याज्ञवल्क्य। और जो यहाँ पर वशिष्ठ शिक्षा, मांडव्य, भारद्वाज, मंददिनी, अवसान, ये सभी शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षायां कति श्लोकाः सन्ति। महर्षि पाणिनि की शिक्षा में कितने श्लोक हैं? और श्लोक जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन सी हमारा 60। नेक्स्ट है मघवा देवा का। ये जो यहाँ पर मघवा जो शब्द आया है, ये इनमें से किस देवता के लिए आया है? और ये जो मघवा शब्द जो है, इसका संबोधन हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए, इंद्र जो देवता है उनके लिए इस शब्द का संबोधन हुआ है। और ये जो इंद्र है, इनके 250 सूक्तों में स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थान इनको देवता माना गया है। ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे वृत्रहा, सुशिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुशखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरुहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनस्वान। तो इन सभी के लिए यहाँ पर इंद्र जो देवता है उनको जाना जाता है। इंद्र के बालों सहित संपूर्ण शरीर भूरे रंग का है। पिता धौ और माता अदिति हैं। और जिनके द्वारा लोहे सोने के निर्मित वज्र और धारण किए जाते हैं। ये अत्यंत बलशाली क्षेत्र और युद्ध के देवता हैं। इनका रथ सुनहरे रंग का है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। और वृत्रवध के कार्य के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी वेथमानम अद्रिहन पर्वतान प्रकृतान अरमनाथ अस्य मंत्र से दृष्टा ऋषि का है। तो यहाँ पर ये जो मंत्र आया है, इसका संबंध तो एक तो जो है ये आपके इंद्र जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और जो ये इंद्र सूक्त है, इसमें आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 2.12, अर्थात दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। और ऋग्वेद के जो मंत्रण के अनुसार इंद्र के 3 विशिष्ट गुण बताए गए हैं। महान कार्य को करने वाला, अतुल पराक्रम से युक्त और असुरों को युद्ध में पराजित करने वाला। इस सूक्त के ऋषि ग्रीष्मद हैं। देवता इंद्र त्रिष्टुप छंद है। और बाह्य रूप इनका विद्युत के समान है। आपको पता ही होगा वज्र इनका अस्त्र है। और सोमपान करके जो है अपने शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ये ऋषि, तो ऋषि तो इस केस में ग्रीष्मद है। ये जो इंद्र जो है, इन्होंने जो पर्वत जो थे इनके पर को काट दिया था, क्योंकि प्राचीन समय में जो पर्वत है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। नेक्स्ट ऋग्वेदस्य शाकल संहिताया कति संधि अक्षराणि स्वीकृतानि। ऋग्वेद की शाकल संहिता जो है इसमें कितने संधि अक्षर स्वीकार किए गए हैं। और ये जो आपका ऋग्वेद है, शाखाओं की बात करें तो इसमें 21 शाखाएं थी।
कौन कौन सी? साकल शाखा, बाष्कल शाखा, आशोलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायनी शाखा। तो इस समय ये उपलब्ध हैं। टोटल उस समय 21 थी, लेकिन अब जो यहाँ पर केवल 5 ही शाखाएँ ये उपलब्ध हैं। और इसमें संधि अक्षर कितने हैं? तो संधि अक्षर इसमें रहेंगे 4। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट प्राप्ति और अलौकिक उपाय में ग्रंथ वेदिति स का, तो ये लक्षण इनमें से किन का है? और ये जो यहाँ पर लक्षण है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाधोर सुलभ सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। तो वाधोर सुलभ सूत्र का संबंध किस वेद से है? और इनका यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी में। आपका जो यजुर्वेद जो है वहाँ से संबंध है इसका वाधुर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विलोहिता इति कस्या देवतायाः विशेषणम् अस्ति। ये जो यहाँ पर विलोहित शब्द आया है ये किस देवता के लिए आया है? और इसका संबंध जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन हमारा सी में। रुद्र जो देवता है उनके लिए इस नाम का संबोधन किया जाता है। अंतरिक्ष स्थान इनको देवता माना गया है। गरुड़ समाधि इनके ऋषि हैं। अन्य नाम पशुपति, त्र्यंबक, शरव, भव, नीललोहित, मरुत्पिता, मरुत्वान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्यांकु, वभ्रु, वंकु, जलाशभेषज, नीलकंठ, अदृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सभी यहाँ पर रुद्र देवता के लिए आए हैं। और हाथ में ये धनुष बाण और स्वर्णिम परशु धारण करते, रुद्र जो है ये मानव रूपधारी और देवताओं के सर्व उत्कृष्ट वैद्य हैं। इन्हें स्वर्ग का रक्ताभ वराह भी कहा गया है। पिनाक धनुष, श्रिक वज्र और कृपाण विद्युत इनके शस्त्र हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र के उपास्य देवता हैं। नेक्स्ट है आपका छंदस उत्तर। इति वेदांगस्य प्रणेता विद्यते। ये जो छंद सूत्र जो है इनके जो यहाँ पर रचयिता है इनमें से किन्हें माना गया है? तो छंद सूत्र जो यहाँ पर इसके लिए जाना जाता है ऑप्शन बी पिंगलाचार्य को। और 3 अध्याय में बटा हुआ है। 329 इसमें सूत्र माने गए हैं। नेक्स्ट है यास के निरुक्त ग्रंथ है कांडानि विद्यन्ते। में से यास जो है इनके द्वारा जो निरुक्त लिखा गया है, निरुक्त जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें कांड कितने हैं? और कांडों की संख्या है इसमें ऑप्शन बी 3। और 5 इसमें अध्याय हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णास, धातु नामार्थत्व। नेक्स्ट है भद्रेशम लक्ष्मी निहिता अधिवाची इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महावास्य उद्धृता। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपको ऑप्शन बी में, व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंग में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है लोटो लंगवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम।
ये जो यहाँ पर लोटो लंगवत जो सूत्र आया है, ये क्या करता है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी में। लोटो लंगवत क्या करेगा? ये सा जो है इसका लोप करेगा। और विकल्प मात्र से शैल लोप कहने पर लोप हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सूत्र आया है इजादरेस गुरुमत अनिच्छा, ये इनमें से क्या करता है? और इसमें जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, इजादेश गुरुमत अनिच्छा आम। तो आम जो है यहाँ पर ये इनमें करता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपने सोची एक जो है इसको 2 के साथ मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर जो पहला है कृत्य नाम कर्तृवा, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन 2 में। मया मवा सेव्यो हरि। और उगे चाय जो है इससे होता है आपका गिव का ही शेष बचेगा। और ये जो आपका यहाँ पर भौतिक जो रूप है ये से बनेगा। और इचहखन, इसका जो यहाँ पर बनेगा ये है खेम। और जो अतः इनिठनो, इसका उदाहरण आपका ऑप्शन ए, ठन जो प्रत्यय ये होता है दंडी का रूप इसमें बनता है। नेक्स्ट है दंतुर इत्यत्र का प्रत्यय। दंतुर में प्रत्यय इनमें कौन सा है? और इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी है, उरच प्रत्यय। नेक्स्ट है सुखम शाला इत्यत्र स्वांग लक्षण गीस कथम न, तो किस कारण से यहाँ पर गीस नहीं है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए ये अप्राणित्वात्। नेक्स्ट है शत्रुम अधिकृत्य इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम की। यहाँ पर इसमें आत्मनेपद विधायक सूत्र और आत्मनेपद विधायक सूत्र है ऑप्शन सी, अधे प्रहसने। नेक्स्ट है अध्यापिति वेदम इत्यत्र क्रियापदे प्रश्न पद विधायक सूत्रम की। प्रश्न पद विधायक जो यहाँ पर सूत्र है इसमें माना गया ऑप्शन डी को, बुद्ध युद्ध जन जनिंग प्रो द्रुश्रुभ्य अणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक का निमित्तम शब्दनामा प्रार्थ प्रयुज्यते इति पंक्ति कुत्र ग्रंथ उपलब्ध है। यहाँ पर ये एक पंक्ति आई है, लक्षण आया है और इसका संबंध है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपके वाक्य पद्यम से। और ये जो वाक्य पद्यम है ये किन के द्वारा रचित है? तो ये जो महर्षि भर्तृहरि हैं उनके द्वारा रचित है ये वाक्य पद्यम। और शतक त्रय जो उनके लिए भी नहीं जान जाता है
नीति श्रृंगारो वैराग्य शतक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है शास्त्र अनुपूर्वम तद विद्यार्थी उत्तम लोक वेद हेति पंक्ति उत्तर ग्रंथ उपलब्ध है। यहाँ पर भी एक उक्ति है और इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए में पाणिनि शिक्षा से। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधो लिखते सो अर्ध स्वर का। तो ये जो यहाँ पर इसमें अर्ध स्वर जो है ये कौन से हैं? और महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन है, अर्ध स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा से न तो संपूर्ण स्पर्श होता है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य होता है, तो उन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। और ये जो आपके य और वा जो है ये आपके अर्ध स्वर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वा। अनुनासिक वर्ण आपने प्रत्याहार जो पढ़े होंगे, यम गणनम जो सूत्र है और यम गणना नाम नासिका। तो ये जो आपके य मैं अंग अण न, तो ये जो अक्षर हैं सभी नासिका से बोले जाते हैं। उत्क्षेप्त जो है आपका ड और ढ रहेगा, ये जो है ये आपका उत्क्षेप्त है। लुंठित है मतलब र और पार्श्विक है आपका ल। समघर्षी आपके जो उसवर्ण है श हाँ, ये जो है ये आपके समघर्षी वर्ण है। स्पर्श समघर्षी जो चवर्ग है आपका ये आता है इसमें। और स्पर्श वर्ण में आते हैं आपके का से लेकर जो माँ तक के वर्ण हैं। और जो विवृत है, विवृत में कौन कौन से आते हैं? विवृत में आते हैं आपके अ और आ। अर्ध विवृत में कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके ए और औ। ए और औ जो आइए आपके अर्ध विवृत में आते हैं। अर्ध समृत में कौन से आते हैं? सॉरी, ये जो था इसमें आई था, आई और औ। आई और औ जो ये अर्ध विवृत में आते हैं। और अर्ध समृत में कौन से आते हैं? अर्ध समृत में आते हैं आपके ये हर्षव ए हो गए और ओ, ये आते हैं आपके अर्ध समृत में। और समृत में कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके ई, दीर्घ ई, हर्षव ओ और दीर्घ ओ, तो ये आपके समृत में आते हैं। नेक्स्ट है अर्थ विस्तार उदाहरणेषु अन्यतम नास्ति। तो यहाँ पर इनमें कौन सा नहीं है? और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी, गौ जो आया है ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ संकोच उदाहरणेषु अन्यतम नास्ति। यहाँ पर भी एक इनमें से नहीं है और ये आपका सभ्य शब्द है। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान कई कर्णव्याख्यान किम स्वीकृति। और इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा ए, मृदु तालु। तालु जाइए आपके मुख विवर की जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे माना गया है। और इसकी कठोर और कोमल बनावट के आधार पर इसके दो भाग किए गए हैं, कोमल तालु और यह तालु का कंठ की ओर का भाग है। इसमें अस्थि न होने से यह कोमल होता है। इसका कंठ की ओर का अंतिम छोर एक छोटी सी आकृति में लटका हुआ होता है जिसे कहा गया को वो कहा जाता है। और यह बड़ी तेजी से हिल डुल सकता है। नेक्स्ट है सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री इत्यत्र सा का। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन रहेगा बी, श्रुति है। और इसे 3 प्रकार का माना गया है। ये जो यहाँ पर आपके आई है विधात्री अभिधात्री और विनियोक्त्री।
तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।